ट्रेन में एक बेहद खूबसूरती से सजाई गई लाश लटक रही थी, लेकिन कातिल अपने जुर्म का कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ गया। तभी जब पुलिस पूरी तरह उलझ चुकी थी, एक दूसरी डरावनी कलाकृति भी सामने आ गई। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कातिल अपने पीछे एक हस्ताक्षर छोड़ गया था, दी आर्टिस्ट। यह नाम सुनते ही शेरिफ को 5 साल पुराना एक सीरियल किलर याद आ गया, जो खुद को दी आर्टिस्ट कहता था। वो अपने हर शिकार को एक मूर्ति में बदल देता था, लेकिन उस अपराधी को तो कई साल पहले ही पकड़ लिया गया था। हालांकि ऑफिसर लीसा का मानना था कि यह नया कातिल सिर्फ उसकी नकल कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न असली आर्टिस्ट से ही मदद ली जाए, शायद वही कोई अहम सुराग दे सके। जब लीसा जेल पहुंची तो ऐसा लगा जैसे आर्टिस्ट पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना परिचय देने से पहले ही लीसा का नाम लेकर उसे पुकार लिया। लीसा ने इसे नजरअंदाज किया और तुरंत उसे मूर्तियों में बदले गए पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई। उसने बताया कि कातिल ने बिल्कुल उसी प्रिजर्वेटिव फार्मूले का इस्तेमाल किया था जिसका इस्तेमाल आर्टिस्ट करता था। इसका मतलब था कि इस नकलबाज का असली आर्टिस्ट से कोई न कोई संबंध जरूर है। आर्टिस्ट हल्का सा मुस्कुराया और फिर जांच में मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो चाहता था कि उसकी पुरानी सारी कलाकृतियां जेल में लाकर रखी जाए, ताकि वो उन्हें नई कलाकृतियों से मिलाकर उनकी कमियां और अंतर ढूंढ सके। लीसा ने तुरंत उसकी यह शर्त पूरी कर दी और जेल के अंदर उसका पुराना वर्कशॉप जैसा माहौल तैयार कर दिया। लीसा द्वारा दी गई क्राइम सीन की तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए आर्टिस्ट की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसने तुरंत लीसा को उसे जांचने के लिए कहा। सचमुच दाएं पंख के परों के बीच छिपी हुई उसे नेल पॉलिश की एक बोतल मिली। पुलिस उस बोतल को फिंगरप्रिंट जांच के लिए ले गई, लेकिन उस पर मौजूद सभी निशान पहले ही साफ किए जा चुके थे। तभी जब जांच फिर से एक बंद गली में पहुंच गई, तीसरी कलाकृति भी सामने आ गई। इस बार लीसा ने देखा कि पीड़ित के हाथों के नाखून अलग अलग रंगों से रंगे हुए थे। उसकी उंगलियों के बीच उसे एक कंपास की सुई भी मिली। शेरिफ उसे देखते ही पहचान गया। वो उसके पुराने साथी जैक की थी, लेकिन जैक की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी। जब लीसा ने आर्टिस्ट की गिरफ्तारी के दौरान जैक की मौत की वजह पूछी तो शेरिफ हिचकिचाते हुए बस इतना बोला कि उसकी मौत एक कार की टक्कर से हुई थी। लीसा तुरंत समझ गई कि वो उससे कोई बड़ा सच छिपा रहा है। कुछ ही समय बाद एक और भी ज्यादा अजीब कलाकृति मिली। उसे ध्यान से देखने पर लीसा ने पाया कि एक मोमबत्ती स्टैंड के नीचे एक धूप घड़ी रखी हुई थी। पिछले पीड़ित से मिली कंपास की सुई को याद करते हुए उन्होंने तुरंत उसे धूप घड़ी पर रख दिया। कुछ देर घूमने के बाद सुई एक कठपुतली की पेंटिंग की ओर इशारा करने लगी। जब उन्होंने उसे हटाया तो उसके पीछे कातिल द्वारा छोड़ा गया एक रहस्यमय संदेश मिला, लेकिन उसका मतलब कोई भी समझ नहीं पाया। कोई और रास्ता न होने पर लीसा फिर से जेल में बंद आर्टिस्ट के पास पहुंची। इस बार उसने एक और मांग रखी। अगर लीसा कातिल की असली पहचान जानना चाहती थी तो उसे उसकी एक और शर्त माननी होगी। उसे उसकी अगली मूर्ति का मॉडल बनना होगा। केस सुलझाने की ठान चुकी लीसा ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। आर्टिस्ट के बताए निर्देशों का पालन करते हुए लीसा और शेरिफ उस पते पर पहुंचे जो उसने दिया था, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए उन्होंने देखा कि पूरी दीवारें लीसा की तस्वीरों से ढकी हुई थी। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।